हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात बच्चों। हाँ राइट, सुप्रभात। अब देखिए, मैं कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं, उन इंस्ट्रक्शंस को आप अच्छी तरह से फॉलो करेंगे। पहली बात यह कि जब आप क्लास में एंटर होते हैं, इमीडिएटली क्या करना है, शॉर्ट बॉक्स पर जाना है, अपना नाम लिखना है और क्लास लिखनी है और सेक्शन लिखना है। डिड यू अंडरस्टैंड? समझ है? यस और नो? प्लीज रिस्पॉन्ड। Good, very good. Pranav is showing her thumb. Right, that's good, that's good, that's good. That's right, beta. Haan. First point is that. Second one is that you should not make noise. Then the third one is that if you understand anything, you put your thumb like this. If you say yes, you put your thumb like this. If you say no, what do you do? What do you do? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत है, तो आप क्या करेंगे? थंब या ऐसे करेंगे, राइट? अगर मैं जो बोल रहा हूं उसको आप दोबारा चाहते हैं, నేనైతే చెప్తున్నాను మీరు మళ్ళీ వినాలనుకుంటున్నారు, లేక మీకు అర్థం కాలేదు, మీరు ఇలా విధంగా చూపెట్టండి, ऐसे दिखाइए. Please show me. I will repeat the same thing. Okay, right. Then final one, if you are not able to hear, show me like this. I can understand that you are not able to hear me. అర్థమవుతుందా? ఒకవేళ నేను చెప్పేది మీకు వినబడట్లేదు అనుకోండి, మీరు ఏ విధంగా చూపించాలి? నాకు అర్థమైపోతుంది మీరు వినలేకపోతున్నారని, राइट? चलिए गो ऑन लेसन. ठीक है बेटा? फर्स्ट वन क्या है? मैं जो बोल रहा हूं वो सही है तो ऐसे करेंगे, अगर मैं जो बोल रहा हूं तो वो है तो गलत, ऐसे करेंगे. अगर सुनाई नहीं दे रहा तो ऐसे करेंगे. अगर मैं जो बात कह रहा हूं वो आपको समझ में नहीं आया, फिर से कहना चाहिए, तो ऐसे करेंगे. आपका वीडियो ऑन कीजिए, वीडियो ऑन చేయండి. వీడియో తో మనకి ఏ ప్రాబ్లం లేదు, వీడియో ఆన్ చేయండి, అందరూ వీడియో ఆన్ చేయండి. ప్లీజ్ ఆన్ యువర్ వీడియోస్. డియర్ స్టూడెంట్స్, ప్లీజ్ ఆన్ యువర్ వీడియోస్. बच्चों अपना वीडियो एनेबल कीजिए. कर दिया है? हाँ चलिए. हाँ, अब क्लास में जाएंगे. Shall we go to class? एक बार म्यूट ओपन कीजिए, आप लोग स्पीकर ऑन कीजिए. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, what I said, did you understand? मैंने जो कहा आपको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. पहले क्या करना है? बोलिए, सबसे पहले क्या करना है आपको? समझ आ गया तो ऐसे करना है, समझ नहीं आया तो ऐसे करना है, सुनाई नहीं देता है ऐसे करना है, रिपीट करना है तो ऐसे करना है. वेरी गुड सुचिता जोशी. जोशी जी, आपने बहुत अच्छा बोला बेटा. वेरी गुड, शाबाश, दैट्स गुड. अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो ऐसा करना चाहिए. दैट्स गुड बेटा, वेरी गुड. जोशी जी ने बहुत अच्छा बताया. पहली बात ये है कि हाँ राइट. चलिए बेटा, पार्ट में जाएंगे अब. Yes, sir. चलिए गो ऑन लेसन. Yes, sir. राइट. चलिए पहले बोलिए, मौसम कैसा है बेटा? मौसम कैसा है? ठंडा है. ठंडा है. मगर आपको मालूम है, ठंडे में हम बहुत काम कर सकते हैं, इसलिए पर्वत प्रदेश में रहने वाले लोग बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं. जो हम यहाँ पर गर्मी के इलाके में रहते हैं वो लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं. आप, मैं जो बोलता हूँ वो सुनेंगे या थकेंगे? बोल रहा हूँ तो सुनेंगे या थकेंगे? सुनेंगे सर. वेरी गुड बेटा. जोशी जी आप बहुत अच्छा बोल रही है बेटा. बाकी के लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? प्रणवी राइट, ठीक है. चलिए बेटा, अब हम हमारे पार्ट की ओर जाएंगे. चलिए गो ऑन लेसन. अच्छा चलिए बेटा, इससे पहले मैं एक प्रश्न पूछता हूँ. सभी लोग बेटा, कहानी का मतलब क्या है? व्हाट मीन बाय स्टोरी? Good morning, sir.
हाँ जी सर। स्टोरी सर। काका मॉर्निंग सर। स्टोरी सर। स्टोरी का मतलब क्या है बेटा? जानते हैं स्टोरी का मतलब क्या है? कहानी किसे कहते हैं? हाँ? कहानी। अच्छा, अभी हम एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं। उस कहानी का नाम क्या है? जैसा सवाल ऐसा सवाल वैसा जवाब। यस, वेरी गुड। जैसा सवाल ऐसा सवाल वैसा जवाब। तो अब कहानी का मतलब क्या है? कहानी का मतलब क्या है? जवाब। तो सुनिए बेटा, कहानी का मतलब है हाँ, पहले मैं जो कह रहा हूँ सुनिएगा अच्छी तरह से। हम अब एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं। उस कहानी का नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। पहली बात, पहले हम लोग समझेंगे, पहले हम लोग शुरू से करेंगे। कहानी, कहानी का मतलब क्या है बेटा? कहानी मतलब एक कुछ घटनाओं का एक लयबद्ध क्रम है। अर्थात एक कहानी में कुछ घटनाएं होती हैं। घटनाएं मतलब इंसिडेंट्स होते हैं, या जीवन से जुड़ी हुई कोई एक विशेष भाग होता है। जीवन से जुड़ा हुआ एक विशेष भाग होता है। और बात यह है कि कहानी हमेशा रोचक होती है। रोचक मतलब इंटरेस्टिंग। अब देखिए, आप लोग कभी कभी क्या करते हैं, आप लोग टिफिन, यानी मम्मी जो आपको टिफिन बांधती है या जो भोजन बांधती है या नाश्ता जो देती है या आपको टिफिन बॉक्स में जो बंद कर देती है, कभी कभी आप खाए बिना घर चले जाते हैं और मम्मी पूछती है कि आपसे, बेटा आपने खाना क्यों नहीं खाया? ఎస్ ఆర్ నో? ఒక్కోసారి మమ్మీ ఏం చేస్తుంది, మీకు టిఫిన్ కట్టిస్తుంది. టిఫిన్ కట్టించిన తర్వాత మీరు తినకుండా ఏం చేస్తారు, దాన్ని అలానే ఇంటికి తీసుకెళ్తారు. దాన్ని మమ్మీ చూస్తుంది. మమ్మీ చూసి ఏమంటుంది, ఏ ఏ కన్నా, ఏ బుజ్జి ఎందుకు తినలేదమ్మా అని. అవునా కదా? అప్పుడు మీరు రైట్ ఆన్సర్ ఇస్తారా? నో, यू विल क्रिएट ए स्टोरी. समझ में आ रहा है आपको बेटा? समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। हाँ, कि आप जब नहीं करते हैं, भोजन नहीं करते हैं या टिफिन वैसे ही ले जाते हैं, तो मम्मी पूछती है आपसे कि आपने क्यों नहीं खाया, तो आप क्या करते हैं? एक स्टोरी क्रिएट करते हैं। आप एक वंडरफुल स्टोरी क्रिएट करते हैं और मम्मी सच समझ लेती है. यस और नो? यस सर। यस. सो दिस इज कॉल्ड स्टोरी. और एक बात है, स्टोरी में एक मोरल भी होता है बेटा. क्या होता है? मोरल. अब देखिए, हाँ हाँ, और एक बात देखिए, एक बात बोलता हूं मैं. आप देखिए, मनोरंजन, मनोरंजन मीन्स व्हाट? एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट के लिए आपके पास आजकल बहुत साधन है, जैसे फोन है, लैपटॉप है, सिस्टम है, मूवीज है, खेल कूद है, ना जाने आपके पास कितने मनोरंजन के साधन हैं. मगर पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था बेटा. पहले जमाने में क्या होता था कि बच्चे या तो घर के बाहर खेलते थे या घर के अंदर खेलते थे, या नहीं तो अपनी दादी या माताजी, पिताजी, नानी, दीदी, बड़े भैया, बड़ी बहन, जो भी अपने से बड़े होते थे उनके पास जाते थे और बैठ जाते थे, या उनके रात में उनके पास सोते थे. वो लोग क्या करते थे, उनकी पीठ थपथपाते थे और बाजू में बैठकर बच्चों को शोर न करने के लिए या बच्चों के अंदर कुछ गुणों को डालने के लिए, मतलब अच्छी चीजों को डालने के लिए कुछ कहानियां बोला करते थे. यही उनका सबसे बड़ा मनोरंजन होता था. मनोरंजन मीन्स व्हाट? एंटरटेनमेंट. क्या कहते हैं वो? एंटरटेनमेंट. अब जैसे एंटरटेन मतलब क्या है? जो चीज हमें मतलब कि देखने से या सुनने से खुशी देती है, उसे हम लोग एंटरटेनमेंट करते हैं. तो वैसे होता था, वैसे कहानियों का सिलसिला हुआ. ऐसे ही पहले जमाने से, मतलब कि बहुत कई 100 वर्षों से ऐसी कहानियां आती रही हैं. वैसी दंत कथा कहते हैं, जो कहानियां लिखी हुई नहीं है, जो कहानियां लिखी हुई नहीं है, केवल हमारे, पहले देखिए आपको किसने कहा ये कहानी?
आपकी मम्मी ने, या मान लीजिए आपके दादी ने, या उनको किसने कहा, उनकी मम्मी ने या उनकी दादी ने, उनको किसने कहा, उनकी मम्मी ने या उनकी दादी ने, उसको किसने कहा, उनकी मम्मी ने, दादी ने। ऐसे पुराने जमाने से जो कहानियां आती हैं उनको दंत कहानियां कहते हैं, मतलब कि मुंह के द्वारा बोली गई कहानियां। तो ऐसी ही एक दंत कथा, या मतलब बाद में इसे लिखा गया, ये बात अलग है, ऐसी एक कहानी बहुत ही फेमस है अकबर और बीरबल की। इसी प्रकार से तेलुगु वालों में मीर विनुंटारू तेनाली रामकृष्ण कृष्णदेवरायलु, तेलुगु वालों को बहुत अच्छी तरह से पता है तेनालीराम की कहानियां। ये दोनों हाजिर जवाब थे, और शेख चिल्ली नाम के भी एक व्यक्ति थे, ये लोग हाजिर जवाबी थे। क्या थे, हाजिर जवाबी। हाजिर जवाबी मतलब क्या है, अभी मैं बोलूंगा, देखिए आपको। हाजिर जवाबी मतलब, dear students, are you able to hear me? Yes, sir. हाँ, right. हाँ, Yes, sir. అభినవ్ Yes, sir. వినబడుతుందా, మరి చెప్పేది అర్థమవుతుందా? Yes, sir. अच्छा बेटा, Yes, sir. अच्छा बेटा, you tell me, other than Hindi, which language you feel comfort? Hindi or English? Telugu or English? Telugu. English. Telugu. హిందీతో పాటుగా నేను ఏ లాంగ్వేజ్ చెప్పాలి? Telugu, sir. Telugu. Telugu, sir. Telugu. Hindi, sir. English. No, Hindi. We are Hindi. We are actually speaking Hindi only, but simultaneously, which language? Telugu, sir. Listen. I mean, it is easy to understand. మీరు Telugu, హిందీతో పాటుగా తెలుగు చెప్తే మీకు బాగా అర్థమవుతుందా, ఇంగ్లీష్ లో చెప్తే అర్థమవుతుందా? Telugu, sir. English. Hindi, sir. ఓకే, రైట్. సరే, నేను ఖిచడి చేద్దాం. ఖిచడి మీన్స్ హిందీ ఈజ్ మెయిన్ అవర్ కా, దాంతో పాటుగా కొద్దిగా some English. Okay, right. Telugu, sir. Show me your thumb. Right. Okay. So, हाँ, right, good. चलिए, शिव कार्तिक आप क्या दिखा रहे हैं भाई? आपकी उंगली अजीब ही है। शिव कार्तिक ఏం చూపెడుతున్నావు అమ్మా నువ్వు? అది బాగాలేదు, చెయ్యి. हाँ, चलिए। तेलुगु, सर. अब कहानी में जाएंगे बेटा, हमारी कहानी में। हाँ, सर. शाबाश बेटा। अच्छा बेटा, मैं जब पढ़ रहा हूँ इसके बाद में, अच्छा आपके लिए अभी मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि इस कहानी का पहला अनुच्छेद आप लिखिए अपनी नोटबुक में, और उसके बाद में उसके पढ़कर उसका वॉइस रिकॉर्ड, कहानी के पहले अनुच्छेद का वॉइस रिकॉर्डर आप पढ़कर, वॉइस रिकॉर्ड मेरे पास। हमारा वीडियो स्टॉकिंग, सर. ओके, हाउ, सर? say yes or no. Sir. Nobody is answering, Baba. Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right, that's good, that's good. क्या करना है आपको? That's good. हाँ, आपको क्या करना है पहले कि कहानी का पहला अनुच्छेद मतलब फर्स्ट पैराग्राफ वीडियो आप क्या करेंगे, अपनी नोटबुक में लिखेंगे और उसे पढ़कर అంటే స్టోరీ యొక్క ఫస్ట్ ప్యాసేజ్ మీ నోట్బుక్ లో రాసి చదివి వాయిస్ రికార్డ్ నాకు. What do you have to do? You have to write the first passage of this story in your notebook and read it, and reading voice record should send to my personal mail. Okay? Sir, what is page number, sir? Right, that's, come on, let's go on our story. What is page number, sir? Sir, page number 6. Right. Page number 6. Number 6. हाँ, Sir, this is our first class. जैसा सवाल page ऐसा number 6. जवाब। मैंने एक बात कही थी आप लोग, वैष्णवी, don't mark anything.
on screen. Vaishnavi, don't mark anything on screen. हाँ, तो देखो बेटा कि रोहित, don't mark anything. रोहित, हिंदी। don't mark anything on screen. ओके सर। हाँ, तो सुनिएगा कि प्रणवी, प्रणवी सुन रही हैं आप हाँ कहानी? सर, सुन रहा है सर। हाँ चलिए, अब हम कहानी में जाएंगे। हाँ बेटा, हमारा पहला पाठ है अनिल, मेरा पहला पाठ है। मैं जो आपको बता रहा हूँ वह जैसा सवाल वैसा जवाब। नोटबुक निकालिए सभी लोग, अपनी अपनी टेक्स्ट बुक निकालिए। सर म्यूट में लगाओ सर। म्यूट नहीं है बेटा मेरा। नाम देखना सर। निकालो सर। Are you hear me? Are you hear me? सर पेज नंबर म्यूट लगे बटेशना। बेटा are you able to hear me? म्यूट लगे बटेले। सर कलर कर रहा है। Rohit, who is that Rohit? He is marking lines on the screen. Tell him to don't do. हाँ चलिए बेटा। हाँ, बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी अकबर अपने मंत्री बीरबल को मुसीबत में फंसाने के बड़े बड़ों की। कौन है ये ओजस्वी? हाँ सुनिए बेटा, तो यहाँ पर बादशाह अकबर में लगाओ सर। बादशाह अकबर के बारे में आप जानते हैं बेटा? बादशाह अकबर के बारे में आप जानते हैं? सर एवरीवन म्यूट। Do you know about बादशाह अकबर? Dear students, are you able to hear me? Yes sir. Yes sir. अहमद सुनाई दे रहा है आपको? प्लीज सुनाई दे रहा है तो थम। विक्रांत मीना पढ़ No sir. Sir, all our voices are breaking, sir. My voice is getting break. Sir, your voice is breaking. ये धनवी कौन है? मार्किंग। हाँ सर। हाँ चलिए बेटा, तो वहां पर बादशाह अकबर का दरबार, दरबार मीन्स व्हाट? कोर्ट, द किंग्स कोर्ट అంటే రాజు యొక్క సభాభవనం. रोहित, डोंट मार्क एनीथिंग. बेटा आपको सुनाई दे रहा है ना? Yes. राजा अकबर का दरबार, दरबार मीन्स व्हाट? कोर्ट. म्यूट कर दो। क्या हो रहा? अनम्यूट कर दो। बेटा एक बार अनम्यूट कीजिए आप सब लोग। सर सबको म्यूट कर दीजिए। सुनाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ सर। म्यूट कर दो सर। बेटा सुनाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ that's good. हाँ सर। हाँ सर। नो? हाँ चलिए अब पार्ट में। हाँ तो देखिए, बादशाह अकबर बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बादशाह अकबर
अपने मंत्री मतलब बादशाह अकबर का मंत्री बहुत बड़ा दरबार था बीरबल और उसमें सारे दरबारी बैठे हुए थे और यहाँ पर बादशाह अकबर एक्सप्लेन बैठे हुए थे और वो अपने दरबारियों में सबसे ज्यादा बादशाह अकबर सर अपने मंत्री के सर सबको म्यूट कर दो। बादशाह अकबर किसको पसंद जीवन करते जी, थे? जीवन सर जी, this is समय भी जीवन जी, this is TSR. Jeevan ji, this is TSR. Please mute everyone. Your voice is very clear, audible to everybody. हेलो I can't hear you, sir. Your voice is can't breaking. hear me सर सर Your voice is जीवन सर breaking. म्यूट एवरीवन। अब सुनाई दे रहा है बेटा सुनाई दे रहा है Sir, I can't hear you. Your voice is breaking, sir. बेटा I am so sorry here network is very poor it's raining no हाँ sir. बारिश हो रही है भाई तो शायद प्रॉब्लम हो सकती है ये कौन है ये भाभी ये Network. हाँ चलिए hey girl who is this कौन है भाई ये स्क्रीन पर ये Yes, sir. मार्किंग कर रही है Breaking. हाँ चलिए हाँ बेटा तो अब हम देखेंगे बादशाह अकबर अपने मंत्री तो बादशाह का आप ये सारे वीडियो भेजिए सर. बैठते हैं और उन सारे दरबारियों में अकबर को कौन सबसे पसंद थे Your voice is breaking, sir. कौन पसंद थे बीरबल कौन पसंद है सब में से मंत्री बीरबल बीरबल जी आप मार्क कर रही हैं बेटा स्क्रीन को तो देखिए कि उनके अंदर सारे दरबारियों में बादशाह अकबर बीरबल को बहुत पसंद करते थे अब देखिए क्लास में अगर मान लीजिए कोई किसी को एक को पसंद करता है धनुष धनुष आप मार्किंग कर रहे हैं बेटा धनुष प्लीज डोंट मार्क ऑन स्क्रीन हाँ तो देखिए धनुष अगेन 4 to be धनुष erase your marking 4 to be dhanush erase your markings तो एक बादशाह बीरबल को पसंद करते थे तो बाकी के दरबारी उनसे क्या करते थे जलते थे क्या करते थे जलते थे और वो क्या चाहते थे कि बीरबल को किसी तरह से उसी घर में डालना चाहते तो ऐसे ही आगे देखिए बादशाह अकबर बादशाह मालूम है ना बेटा बादशाह मतलब क्या है नॉट एबल टू हियर बेटा आई एम सो सॉरी इफ इट्स हैपनिंग लाइक दैट Sir. यस All mute, sir. के वीडियो भेजेंगे सर. ठीक है सुनो बेटा सर सबको म्यूट कर दीजिए सर. नयन के हाँ सर सबको म्यूट कर दीजिए. चुके बाहर चारों नेट सर వినపడుతుందని చూసావా हाँ तो देखो देखिए बेटा कि बादशाह अकबर का दरबार था उसके अंदर बहुत सारे दरबारी थे और उन दरबारियों में बीरबल भी एक थे तो सारे दरबारियों में से सबसे ज्यादा अकबर
बीरबल को पसंद करते थे। इसकी सच्ची बात यह है कि दोनों अच्छे मित्र थे और बीरबल की बुद्धि बहुत ही तीव्र थी और वे किसी भी कितनी ही परेशानी में, कैसी स्थिति में उस समस्या का समाधान निकालते थे। इसीलिए अकबर उनको बहुत पसंद करते थे। तो उन दरबारियों में, सारे दरबारियों में से अकबर इसलिए बीरबल को बहुत पसंद करते थे। तो अब जब अगर मान लीजिए कोई किसी को, आप आपके घर में भी क्या होता है कि आपकी बड़ी बहन को या छोटी बहन को मम्मी बोलती है वेरी गुड बेटा, तो आप क्या करते हैं? मम्मी मैं वेरी गुड नहीं हूं, मुझे आप पसंद नहीं करते, आप हमेशा उसी को करते हैं, ऐसा बोलते नहीं बोलते हैं? बोलते नहीं बोलते हैं? हाँ ऐसा बोलते हैं। इसी को जलस कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? जलस या जलन। तो दूसरे दरबारी भी इसी प्रकार से बीरबल पर जलते थे। क्यों? क्योंकि राजा उनको बहुत ज्यादा पसंद करते थे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जगह पे जाएंगे। हाँ, दूसरे पैराग्राफ में जाएंगे बेटा हम लोग। हाँ, अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। रोहित डोंट मार्क ऑन स्क्रीन। अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने नीरा बालक, मतलब छोटा सा बच्चा या नादान बच्चा समझते थे। नीरा मतलब क्या है बेटा? नादान, या जिसको कोई जानकारी नहीं है, या मामूली सा। और मूर्ख समझते, मूर्ख मतलब बेवकूफ समझते थे। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कर खाने में तूती की आवाज। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? देखें, अब उन दरबारियों में एक दरबारी था ख्वाजा सरा। कौन था बेटा? ख्वाजा सरा। और वो बहुत पढ़ा लिखा था और वो अपनी बुद्धि और विद्या मतलब उसका एजुकेशन या जिसकी पढ़ाई, उसका ज्ञान, उस पर उसे बहुत अभिमान था। अभिमान होना चाहिए मगर घमंड नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? अभिमान अलग है, अपने आप पर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मगर हद से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए आदमी को। ठीक है, तो ये सरा के पास क्या था? ये थोड़ा गर्वी था। वो इसीलिए बीरबल को क्या समझता था? ये क्या है, ये तो बेकार है, मूर्ख है, नीरा बालक है। मतलब ये समझता था कि ये तो मूर्ख है और छोटा सा बच्चा है, ये मेरे से कहाँ तुलना कर पाएगा, मैं बहुत बुद्धिमानी हूं और ज्ञानी हूं। ऐसे कौन समझता था? ख्वाजा सरा। लेकिन अपने मानने से तो कुछ होता नहीं है। क्यों? क्योंकि बीरबल बहुत ही बुद्धिमानी थे, चतुर थे और नीतिज्ञ थे। वो बीरबल के दरबार में नीति के मंत्री थे। मतलब कि कोई भी अगर समस्या आती थी, मतलब जैसे कि अगर मान लीजिए लॉ एडवाइजर, मतलब ज्ञान, वो एडवाइस करते थे, तो इसीलिए वो क्या करता था? उनसे चलता था। और अगर उसका बस चलना मतलब क्या बेटा? बस के कई अर्थ हैं। बस मतलब देखिए, बस हिंदी का जो शब्द है इसके अनेक अर्थ हैं। जैसे एक है हमारी, चल आज मैं बस से आया, अगर हम मम्मी परोस रही है बस कीजिए मतलब रुक जाइए। और मेरा बस चलता मतलब अगर मेरे वश में होता। इस प्रकार से अनेक अर्थ हैं बस के। अगर हम पाठ के अंत में इसके बारे में जरूर चर्चा करेंगे बेटा। इसको कहते हैं अनेकार्थी। एक ही शब्द अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ को देता है। ठीक है, हाँ, तो उसका बस चलता मतलब अगर उसके वश में होता तो बीरबल को वो क्या करता था? हिंदुस्तान के बाहर ढकेल देता था। कौन? बीरबल।
Mokshit, don't mark lines. Mokshit, don't mark lines. बेटा कुछ लोग, जो लोग मैं प्रश्न पूछूंगा उसका जवाब दीजिए, कुछ जिसको जवाब आता है वो लोग उत्तर दीजिए। हाँ बेटा, ये किस समय की बात है? उस समय में किसका शासन था? उस समय में राजा कौन था? ये जो अकबर अकबर, वेरी गुड। अकबर कौन रहते थे? बोलिए बेटा, दरबार में कौन रहते थे? हाँ, बीरबल। बहुत सारी दरबारी। बीरबल विक्रांत, विक्रांत प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। विक्रांत अनम्यूट कीजिए। नहीं करें। हाँ विक्रांत, अब बोलिए बेटा, अकबर के दरबार में कौन दरबारी थे? एक नाम बताइए। वेरी गुड, बीरबल। ग्रीष्मा जी, ग्रीष्मा बेटा, ग्रीष्मा, ग्रीष्मा प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, वन मोर नेम। और कौन थे उनके दरबार में? क्या सर? जी, अकबर के दरबार में, दरबारियों में मैंने दो नाम बताए थे। एक था बीरबल। बीरबल, ये बोलिए, बीरबल से कौन जलता था? नो, ठीक है। दीपांशु, दीपांशु जी, हाँ बोलिए बेटा। अकबर के दरबार में बीरबल के साथ और कौन रहते थे? राजा। हाँ, ख्वाजा सरा, राइट, ख्वाजा सरा रहते थे। ख्वाजा सरा किस, अच्छा, शिव कार्तिक, शिव कार्तिक, हाँ टेल मी, ख्वाजा सरा बीरबल से क्यों जलता था? जी, हेलो, शिव कार्तिक, शिव कार्तिक, शिव कार्तिक, कार्तिका, कार्तिका, फोर्थ ये कार्तिका, कार्तिका प्लीज रिस्पॉन्ड। गौतम जी आप बोलिए वरना। गौतम, गुरुदीप, कार्तिका प्लीज आंसर। ठीक है बेटा, सॉरी मुझे भी सुनाई नहीं दे रहा है। बेटा आज हमने ये देखा है, देखिए फिर एक बार जाएंगे हमारे पाठ में। हाँ, तो आज हमने देख बेटा, केवल आज के लिए केवल ये दो पैसेजेस यहां से यहां तक ही हम पढ़ रहे हैं। हाँ, यहां तक ही पढ़ रहे हैं बेटा। होमवर्क नोट कर लीजिए। आप इस चीज को लिखेंगे अब, मतलब फर्स्ट टू पैसेज बेटा, फर्स्ट टू पैसेज आपकी नोटबुक में लिखिए और इसे पढ़िए। पढ़कर इसका वॉइस रिकॉर्ड कीजिए। वॉइस रिकॉर्ड करके मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। ठीक है, ठीक है, इट्स ऑल राइट। अरे भाई आंसर नहीं आ रहा है। राइट, दैट्स गुड। हाँ ठीक है बेटा। जास्मीन, डोंट मार्क लाइंस। हाँ, तो देखिए बेटा, आज हमने ये देखा है कि वो अकबर का दरबार है, उसके अंदर बहुत सारे दरबारी हैं, उसके अंदर बीरबल एक है और साथ में है ख्वाजा सरा, और भी दरबारी हैं। मगर ख्वाजा सरा अकबर बीरबल को बहुत पसंद करने के कारण
वह उनसे जलता था, पर उसे अपने आप पर घमंड था। वह इसी कारण बीरबल को कम दिखाना चाहता था और उसे उनसे जलता था। अगर उसका बस चलता तो वो क्या करता, बीरबल को दरबार से क्या, पूरे हिंदुस्तान से निकलवा देना चाहता था। ठीक है, ठीक है। अच्छा बेटा, once again I request all of you, please go to chat box, write your name, write your class and section. Please, once again I am telling to you, this is your attendance बेटा। चार्ट बॉक्स में जो आप लिख रहे हैं, आपका नाम, क्लास, सेक्शन, इट्स योर अटेंडेंस। ठीक है, अगला पार्ट हम बाद में करेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, आप पूरी कहानी पढ़कर आइए। ठीक है, और ये जो 2 पैराग्राफ्स हैं, इसका वॉइस रिकॉर्ड मुझे भेजिए। ठीक है, ठीक है, यस, ऑल राइट।